Hello dear learners, welcome back to our channel Learner's Diary. In the previous video, we have discussed about management accounting, its advantages and disadvantages. In today's video, we are going to discuss about difference between financial accounting and management accounting. If you haven't watched the earlier video, so kindly click on the I button, or you can get the link of that video in description box as well. So kindly watch that video as well, it will help you. Without any further delay, let's start with today's topic. So the first point is meaning. So what is meaning of financial accounting? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. ओके, इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली डेटा प्रिपेयर करेंगे और वो डेटा सबमिट किया जाएगा कंपनीज के मैनेजर्स को और मैनेजमेंट को. एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा मैनेजर्स और मैनेजमेंट जो है नई नई पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं, नए प्लान्स बना सकते हैं, बिजनेस के लिए कुछ न्यू स्ट्रेटजीज प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम बिजनेस का जो डेटा है एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि आफ्टर 1 ईयर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मार्केट में कंपनी कैसा परफॉर्म करे, वो सारी चीज़ें हम जान सकें, इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ ओनली फॉर इंटरनल पर्पस. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ हम कंपनी के मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं और उस डेटा के हिसाब से मैनेजमेंट नए गोल्स डिसाइड कर सकती है, नए प्लान्स प्रिपेयर कर सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ नेचर. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे प्रिपेयर किया जाता है, लाइक पास्ट में हमारा कितना सेल्स हुआ, हमने कितनी असेट बाय की, कितने क्रेडिटर्स हमारे पास हैं, कितने डेटर्स हैं, कितने हमने रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, कितना रॉ मटेरियल बाय किया. ईच एंड एवरीथिंग हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं. इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट डेटा रहता है बट वी आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर में हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, कौन सी पॉलिसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगी. सो इट इज़ रिलेटेड विद फ्यूचर. नेक्स्ट इज compulsory by law. So yes, financial accounting is legally required for companies to prepare financial statement. गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी किया है सभी कंपनीज के लिए. उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, दैट मीन्स उनको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कंपलसरी. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, बट वो चीज़ कंपलसरी नहीं है. नेक्स्ट इज फोकस. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस ऑन हिस्टोरिकल डेटा, स्पेशली लाइक क्वार्टर और टू 1 ईयर. सो इन इंडिया अगर हम बात करें तो वी आर जनरली फोकसिंग फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर कि लाइक 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, वो डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आप पूरे 1 ईयर का डेटा ही प्रिपेयर करोगे. सो इट इज़ डील विद द प्रेजेंट डेटा एंड इट फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर. आप उसको डेली भी प्लान कर सकते हो, वीकली और मंथली. नाउ फॉर्मेट. सो फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग गवर्नमेंट से IAS स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, उसके बेस पे आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनानी है. आप जितनी भी कंपनीज हैं सबके लिए सेम बैलेंस शीट बनानी है, सबको सेम काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, उसमें वो लोग चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज अगर आपको दूसरी कंपनीज के साथ डेटा कंपेयर करना है तो जब उन्होंने सेम मेथड फॉलो की होगी तो आप उसको ईजिली कंपेयर कर सकते हो. इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज़ ओनली फॉर इंटरनल पर्पस, सिर्फ कंपनीज के लिए ही होता है. कंपनी के बाहर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जानी है तो वो अपने डिपार्टमेंट वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता, वो अपने हिसाब से डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज रूल्स. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड सजेस्ट किए गए हैं बाय गैप और IFRS. सो उनको फॉलो करना कंपलसरी है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाए गए हैं. वो अपने हिसाब से डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑडियंस और वी कैन से यूज़र्स. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूज़र्स कौन होता है? जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं. स्टेक होल्डर्स दैट मीन्स इंटरनल पर्सन्स एज वेल एज एक्सटर्नल पर्सन. सो कंपनी के एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे ही लोग कंपनी का डेटा यूज़ कर सकते हैं, डेटा चेकआउट कर सकते हैं. इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज वी आर डिस्कसिंग इट इज़ ओनली फॉर इंटरनल पर्पस. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है. वो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ चेकआउट कर सकते हैं, मैनेजर्स चेकआउट कर सकते हैं और मैनेजमेंट. इसके अलावा वो डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टाइम पीरियड होता है 12 मंथ्स. So it starts from the 1st April to 31st March. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है. इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. वो डेली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वीकली प्रिपेयर कर सकते हैं, मंथली भी प्रिपेयर हो सकता है, क्वार्टरली भी एज वेल एज ईयरली भी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो जब भी उनको नीड होती है उस टाइम पे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज़ यूजफुल पॉलिसी फॉर डिसीजंस. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर किया जाता है इट इज़ ओनली टू रिप्रेजेंट अ कंपनीज फाइनेंशियल डेटा. उसके बेस पे हम नो डाउट डिसीजन ले सकते हैं, बट इट इज़ नॉट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब भी प्रिपेयर किया जाता है वो इंटरनल पर्पस के लिए होता है और उसके बेस पे मैनेजमेंट अपने डिसीजंस ले सकती है, प्रोडक्शन में चेंज कर सकती है, सेल्स इंक्रीज कर सकती है, पॉलिसी में चेंजेस लेके आ सकती है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली फॉर डिसीजन मेकिंग. I hope difference between financial accounting and management accounting is clear to you. If you have any doubt you can ask in the comment box. I'll surely reply. So thank you so much everyone for giving your precious time and watching video till the end. Thank you. Thanks a lot.